Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. Today I am going to teach you the second part of your second lesson Lost Spring. First part I have already taught you about sometime I find a rupees in garbage, and today I am going to teach you the second part. The name is I want to drive a car. तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ से, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से ज़रूर मैं एक बार एक चीज़ कह दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स इन लेसन्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर अपने फीडबैक दें कि उन्हें वीडियो समझ में आया है या नहीं समझ में आया, और साथ ही साथ जिससे मुझे ये भी पता चल सके कि कितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि काफ़ी ईजी वे में मैं आप लोगों के बीच में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इन लेसन्स की। कोविड-19 के इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो देखिए, साहिब आलम के बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी में जान लिया था। तो देखिए, आज उससे आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको ये पता रहे कि हमारी जो स्टोरी है उसका एक्चुअली में प्लॉट क्या है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उस चीज़ के बारे में कि क्या हमारी जो स्टोरी है वो रिलेट किस चीज़ से कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर तक हम पढ़ चुके हैं सीमापुरी के बारे में। उसके बाद जो लेखिका है यानी एनीस जंग जो है किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रही हैं वो देखिए। देन शी टेक्स अप द केस ऑफ द पुअर बैंगल्स मेकर हु हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशन इन द डिंजी टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद। इसके बाद वो बात करती है बैंगल्स मेकर के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बैंगल्स मेकर, यानी बैंगल मेकर। बैंगल मेकर का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाले। इसके बाद वो चूड़ी बनाने वाले लोगों के बारे में बात करती है, और जो कि आपको पता है कहाँ रहते हैं। हु हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशन, जो कि पीढ़ियों से रह रहे हैं कहाँ, डिंजी टाउन, गंदे से टाउन फिरोजाबाद में। गंदा सा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की कंडीशन आगे जाके लेसन में आप पढ़ेंगे, काफ़ी भद्दी कंडीशन रहती है फिरोजाबाद की, ऐसा स्टोरी में बताया गया है। और काफ़ी फेमस सिटी भी है फॉर बैंगल मेकिंग। क्वेश्चन भी आता है कि क्यों फेमस है, तो बैंगल्स मेकिंग के लिए है। ग्लास बैंगल्स मेकिंग जिसे कहते हैं, चूड़ी बनाने वाला शहर कहा जाता है फिरोजाबाद को। आगे देखिए, दीज पीपुल हैव बीन एक्सप्लॉयटेड बाई ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए, सभी जो सोसाइटी, सभी समाज के जो लोग हैं जो ऊंचे दर्जे के, वो इनका एक्सप्लॉयटेड करते हैं, यानी इनका शोषण करते हैं, इन गरीब चूड़ी बनाने वालों की। वाइल द एल्डर्स, लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो एल्डर्स हैं, इनके जो बड़े हैं, हैव लर्न टू लिव विद देयर लॉट, और वो लोग तो अपनी ज़िंदगी इसी प्रकार से जीने के आदी हो गए हैं। किस प्रकार से कि लोग उनको अगर शोषण उनका कर भी रहे हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। द यंगर जनरेशन, लेकिन जो नई पीढ़ी है, डज हैव सम ड्रीम्स ऑफ देयर ओन, उनके स्वयं के कुछ सपने हैं, कुछ सपनों के साथ वो अपना जीवन जीते हैं और जीना चाहते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से जी रहे हैं जैसा कि उन्हें पुराने ज़माने से जैसा उनका शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ देयर फैमिली ट्रेडिशन एंड लीव अ बेटर लाइफ। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि अपनी जो परिवार की जो ट्रेडिशन है, परंपरा, इसको ख़त्म करके उससे बाहर निकलना चाहते हैं और एक बेटर लाइफ को सर्वाइव करना चाहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। मेनली जो बात है वो फिरोजाबाद की है। तो आइए देखते हैं स्टोरी में, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं इस स्टोरी को। प्लीज़ आप लोग पे अटेंटिव रहिए। अगर आप अटेंटिव होकर इस चीज़ को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं आज की स्टोरी की शॉर्ट जर्नी की तरफ। तो देखिए, इस तरह से स्टोरी की शुरुआत होती है। थोड़ा सा इसका पहला जो पैसेज है उसको पढ़ के हम अच्छे से समझ भी लेते हैं, क्योंकि बिगिनिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह से टाइटल लिखा होगा, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वॉन्ट चाहता होता है, आपको पता है, एक मॉडल वर्ब है। तो इसके बारे में अब देखिए स्टोरी क्या है। स्टोरी का जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम है स्टोरी में मुकेश। क्या नाम है? मुकेश। याद रखिएगा, मुकेश ही लीड कर रहा है इस पूरी स्टोरी को। प्रोटैगनिस्ट इसी को कहा जा सकता है, लीड रोल जो निभा रहा है। इंसिस्ट ऑन हिज बीइंग हिज ओन मास्टर, ये चाहता है कि ये अपना स्वयं का मालिक खुद बने। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। और शुरुआत में स्टोरी के देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्टोरी में बता दूं कि जो हमारा मुकेश है वो मिलता है एनीस जंग से। किससे मिलता है? एनीस जंग, यानी हमारी ऑथर से, यानी हमारी लेखिका से। तो इन दोनों के बीच डिस्कशन होता है, जैसे कि साहिब आलम वाली स्टोरी में हुआ था उसी प्रकार से। तो यहाँ भी मुकेश से जब मिलती है तो मुकेश कहता है कि वो अपना
खुद का मालिक खुद बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्या बनना चाहता है ये मोटर मैकेनिक, क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट में। ही अनाउंसेस, उसने ये अनाउंस किया। तो उसके बाद जो लेखिका है वो उससे पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, लेखिका बताती कि मैंने उससे पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। तो उसने कहा, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर, उसने आंसर किया, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, आंखों में आंखें डाल के उसने बात बोली कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम लाइक अ मिराज एमडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। हालांकि बता रहे हैं कि उसका जो सपना है वो कैसा, लूम्स लाइक मतलब कैसा प्रतीत हो रहा था, मिराज तरह। रेगिस्तान में आपने मृग मर्चिका आपने सुना होगा, उसकी तरह दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है एक डिफ़िकल्ट ड्रीम इसको कह सकते हैं। और जो कि एकदम डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी फिरोजाबाद जो इतना डस्टी एरिया है, या जहाँ पर सारे लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक बच्चा सोचता है कि वो क्या करेगा, वो मोटर मैकेनिक बनेगा, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, यानी मिराज एमडिस्ट की तरह लगता है। आगे बोलता है इसमें, फेमस फॉर इट्स बेंगल, यहाँ पर फिरोजाबाद के बारे में बताए। एवरी अदर फैमिली इस फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और फिरोजाबाद के लगभग सभी परिवार एंगेज्ड हैं किस में, मेकिंग बैंगल्स में, यानी बैंगल्स मेकिंग के बिजनेस में। आगे देखिए, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज वर स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि इनकी जनरेशन से, यानी पीढ़ियों से ये लोग इस इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वो सबसे फेमस जो है वो कहाँ पर है, फिरोजाबाद में है। अब देखिए क्या क्या ये काम करते हैं, थोड़ा सा इनकी फैमिलीज़ के बारे में। वेल्डिंग ग्लासेस, टाँके लगाते हैं उसमें। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए जहां बैंगल्स बनाए जाते हैं वो सिटी फिरोजाबाद है। सारी फैमिलीज़ जनरेशन बाय जनरेशन इसी इंडस्ट्री में वर्क करती है। तो अब मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में इतना बताना ज़रूरी था जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं अब शॉर्ट स्टोरी की तरफ। तो देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत आसान है जो कि आपको पता चल गई हैं। लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैंने आपको दिखा दिया कि सेकंड स्टोरी का नेम है। प्लेस क्या है, फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स मेकिंग, यानी चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है, आपको पता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि मुकेश किससे मिलता है, ऑथर से, एनीस जंग से। इन दोनों के बीच में पूरा कन्वर्सेशन है और उसी की जर्नी या उसी पूरे टाइम पीरियड के बारे में पूरी स्टोरी में दिया गया है। मुकेश भी क्या काम करता है, वर्किंग इन बैंगल्स इंडस्ट्री में, ये भी काम करता है, चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करता है। और साथ ही साथ देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं बता रहा हूँ कि मुकेश इज़ अ सन ऑफ पुअर बैंगल्स मेकर। इसके पिताजी भी बैंगल मेकिंग करते थे, यानी मैंने आपको बताया कि जनरेशन बाय जनरेशन ये लोग एक ही काम कर रहे थे। लेकिन हालांकि जो न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि इससे ओवरकम करें और आगे निकले। मुकेश का जो एम है, जो ड्रीम है, वो क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे मोटर मैकेनिक। अब देखिए मुकेश जब वहाँ पर लेखिका इनसे मिलती है तो लेखिका एक बार इनके घर जाने की बात करती है, तो ये उन्हें अपने घर ले जाता है। और जब घर ले जाता है तो वहाँ की लोकेलिटी के बारे में वहाँ डिस्कशन किया गया कि इनके घर जो है कैसी जगह पर सिचुएटेड है, कैसे स्थान पर बना हुआ है। तो उसके बारे में बता दो। सबसे पहले बहुत ही डर्टी है, मतलब इनके घर के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी डर्टी है, काफ़ी गंदा है। लेन्स जो है, गलियाँ जिनको हम बोलते हैं, स्ट्रीट्स आर स्टिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा गंदी हैं। चोक्ड विद गार्बेज, कूड़े करकट से भरी हुई एकदम, यानी जो लेन्स है काफ़ी ज़्यादा वहाँ गंदगी है, काफ़ी बदबू वगैरह है और डर्ट है वहाँ पर। और चोक्ड विद गार्बेज का मतलब पूरे कूड़े करकट से भरी हुई गलियाँ हैं जहाँ से ये लोग जा रहे हैं। हालांकि लेखिका ये देखते हुए थोड़ा सा उनको अजीब लगता है, लेकिन वो जारी होती हैं। होम्स लुक लाइक होल्स, तो होल्स क्या होते हैं, देखिए झोपड़ियों की तरह वहाँ के घर हैं, मतलब एकदम पक्के मकान नहीं हैं, झोपड़ियों के जैसे वहाँ पर घर बने हुए हैं, जिनकी वॉल्स आर क्रम्बलिंग, जिनकी वॉल्स क्या होती हैं, क्रम्बलिंग है, यानी उन पर दरारें पड़ी हुई हैं। याद रखिए क्रम्बलिंग्स मीन्स होता है दरार। वोबली डोर्स, डोर्स भी बहुत ही कच्चे हैं। वोबली मतलब लटकते हुए डोर हैं। अगर आप एक किक करते हैं तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा, ऐसी कंडीशन। अगर जोर से धक्का दोगे तब भी टूट जाएगा। और घर जो है वो विदाउट विंडो है, नो विंडो, कोई भी विंडोज़ उन घरों में नहीं है, बंद है चारों तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन वहाँ के रहने वाले लोगों की है।
मैन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग। अब देखिए घर ऐसे हैं कि कमरों में एक तरफ इंसान रहते हैं, दूसरी तरफ जानवर रहते हैं, यानी एक ही कमरे में को एग्जिस्टिंग रहती है, यानी दोनों, यानी मैन एंड एनिमल्स लिव टुगेदर आप कह सकते हैं, तो दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये सिचुएशन जब लेखिका देखती है तो थोड़ा सा अजीब उन्हें लगता है, लेकिन फिर भी वो जारी होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रोक के इनके घर के बारे में बताऊँगा। जब लेखिका कोई अपने घर ले जाता है तो इनका घर थोड़ा सा टूटा फूटा सा है, लेकिन लेखिका से ये कहता है कि अभी इसका जो है इसको हम रिबिल्ट करने वाले हैं, अभी इसका पुनर्निर्माण होने वाला है। तो लेखिका उसका कॉन्फिडेंस देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है कि इस तरह की सोच रखता है वो। और इनके घर में एक्चुअली अब देखिए इसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन पहले बीच में इसमें थोड़ा सा बात की गई है, डिस्कशन की गई फिरोज़ाबाद के बारे में, जहाँ डिस्कशन अबाउट द मैटर, यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया कि जो बैंगल्स मेकिंग है उसकी क्या हालात हैं। तो लगभग 20,000 लोग, 20,000 जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो क्या किस में वर्क करते हैं, बैंगल इंडस्ट्री में। इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। ख़राब का मतलब इनके ज़्यादातर तो इनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और काम पूरा का पूरा लिया जाता है। आपको पता है कि अगर बैंगल्स मेकिंग में कोई काम करे तो इसके बहुत सारे हैज़ार्ड्स भी हैं। हैज़ार्ड्स मतलब होता है दुष्परिणाम। जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, जितने वर्ड्स आपको मैं बता रहा हूँ प्लीज़ आप इन्हें नोट कर लें। हैज़ार्ड्स मीन्स होता है दुष्परिणाम। तो हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन बैंगल्स मेकिंग में सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी डिम लाइट होती है, यानी रोशनी काफ़ी कम होती है या बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों की जो आईसाइट है, आईसाइट आप लोग जानते होंगे, आईसाइट क्या होता है, यानी जो आँखों की रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, वो भी बहुत अर्ली एज में, जिससे कि भविष्य में कई लोग अंधे भी हो जाते हैं। और हमारे अभी लेसन में भी एक व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड हमें नज़र आएगा। तो देखिए यानी यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं इनकी जनरेशन बाय जनरेशन यही काम चलता है। इवन बताया गया है कि जो जवान यंग लड़के होते हैं वो दिन भर चूड़ियों के ठेले भर भर के जो है वहाँ की स्ट्रीट से गुज़रते हैं और पुकारते हैं लोगों को चूड़ियों के लिए। तो ये सब देखने में ये लगता है कि जैसे अब इन लोगों की ज़िंदगी सिर्फ चूड़ी बनाने और उसको बेचने में ही वेस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस स्टोरी में कुल मिला के फिरोज़ाबाद की उस पॉवर्टी को डिस्क्राइब किया गया है जिससे ये लोग जूझ रहे हैं। इवन इतना काम करने के बाद भी इन्हें सही दाम नहीं मिल पाते, यानी सही पैसा नहीं मिल पाता। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन वाली बात है। तो ये स्टोरी का जो है पार्ट है और जिसको डिस्कस किया गया है बुक में। हालांकि स्कूल्स जब रीओपन होंगे डेफिनेटली मैं आपको इन स्टोरीज़ को दोबारा पढ़ाऊँगा, लेकिन इसी तरह से कि आपको अगर इसमें से कोई चीज़ अगर बाय द वे छूटती है तभी, एंड अदरवाइज़ आप वीडियो देखें और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। इतना डिफ़िकल्ट ये है नहीं। तो देखिए अदर कैरेक्टर की बात करें तो इसमें एक कैरेक्टर है मुकेश की ग्रैंड मदर। तो इनकी ग्रैंड मदर है मुकेश की। उनका कहना क्या है चूड़ी बनाने वाले उद्योग के बारे में, ये कहते हैं कि ये गॉड गिवन लाइनेज है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ये जो है गॉड गिवन लाइनेज, यानी इसको आप कह सकते हैं जो वंशानुगत हम लोगों को जो परंपरा कहते हैं उसको कहा जाता है गिवन लाइनेज। लेकिन ये कहती है कि हमें ईश्वर के द्वारा ही मिला हुआ है कि हमें चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग में ही काम करना है, तो हम वही कर रहे हैं। इवन यहाँ पर ये बताते कि इनके जो हस्बैंड हैं, एक्चुअली जो मुकेश के दादाजी हैं, हर हस्बैंड बिकम ब्लाइंड टू वर्किंग एट बैंगल्स मेकिंग। तो बैंगल्स मेकिंग में काम करते करते जो इनके दादाजी हैं एक्चुअली वो ब्लाइंड हो जाते हैं। और इसके लिए भी ये कहती है कि सी कॉल्स इट हिज कर्मा, ये कहती है कि ये उनके कर्म हैं कि वो अंधे हो चुके हैं। और इवन यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि मुकेश के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही उपलब्धि हासिल की है, घर बनाकर, वो भी एक नॉर्मल सा घर। उसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। इसका अफसोस जो है इनकी दादी को भी है। तो वो चाहती तो नहीं है, वो खुद चाहती हैं कि हम लोग इस लाइनेज से बाहर निकलें और लाइफ में कुछ अच्छा करें। लेकिन दिक्कत ये है कि पारिवारिक मानसिकता और परंपरा की वजह से एक ऐसी रूढ़िबद्ध विचारधारा बन चुकी होती है कि ये लोग अब इसी काम को करना पसंद करते हैं और साथ ही साथ इसी काम को करते हैं। आगे देखिए कंडीशन देखिए, वर्किंग प्लेस की कंडीशंस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो वर्किंग प्लेस है जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्किंग विद देयर फादर्स एंड मदर। देखिए जैसे ये लोग बड़े होते हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करने लग जाते हैं, स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं और साथ ही साथ जब वो काम करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है इन लोगों को, जिससे इनका जो है सर्वाइवल चलता है। और साथ ही साथ बताते हैं कि जो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बस इसी काम में लिप्त रहते हैं। उनका एजुकेशन से भी ज़्यादा रिलेशन फिर
मतलब कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर को कहीं नहीं देख पाते। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ये उसका ड्रीम है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच मुकेश एक अलग पर्सनालिटी, इसी वजह से इस लेसन में उसका डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जब लेखिका मिलती है, एक लड़की वहाँ होती है सविता, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो वो देखती है कि मुकेश की दादी के साथ वो बैठी है और वो भी क्या कर रही है, यंग गर्ल है। अगर पूछा जाए कि सविता कौन है तो यंग गर्ल है जो कि सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास कर रही है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ये सोल्डरिंग कर रही होती है, टाँके लगा रही होती है ग्लास में। तो लेखिका इसके बारे में सोचती है कि अभी ये अपनी अर्ली एज में है और इसको अभी ये भी नहीं पता होगा कि जो ये चूड़ियाँ हैं इनकी हमारे ट्रेडिशन में क्या रिचुअल है, इनकी क्या परंपराएं, क्या इसका एक्चुअली जो है मेनली जो चूड़ी जो है वो साइन किस चीज़ का है, इसको पता भी नहीं है। लेकिन जबकि ये बताती है कि जो चूड़ियाँ हैं वो भारतीय नारियों के लिए एक सुहाग की निशानी होती है, लेकिन एक दिन इसको भी ये चूड़ियाँ पहननी होंगी और ये भी शादीशुदा हो जाएगी और फिर ये समझेगी शायद कि ये चूड़ियाँ क्या वैल्यू रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ये चूड़ियों में टाँके लगा रही है। तो ये एक स्टोरी का मेन पॉइंट था। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब लेखिका मुकेश के घर में एंटर करती है तो वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा जो कि सबसे लास्ट में मैंने बताया है। लेखिका जब इनके घर में एंटर करती है तो इनके घर में जो है कुछ लोग होते हैं, जैसे मुकेश, उसका एल्डर ब्रदर, उसका एक बड़ा भाई और उसके फादर, ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर बताते कि इनकी एक बहू है, डॉटर इन लॉ। देखिए वो जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की बात है वो अब नहीं है, अब इनके घर में सिर्फ मुकेश, उसके एल्डर ब्रदर और फादर और डॉटर इन लॉ है। तो कहीं ना कहीं मतलब ग्रैंडमदर है, ग्रैंडफादर जो है वो ब्लाइंड हो चुके हैं। तो फिलहाल मुकेश जो है मतलब इसकी एक भाभी है, डॉटर इन लॉ, जो कि एल्डर ब्रदर की वाइफ है। तो ये 3 लोगों का भरण पोषण करती है, यानी इन 3 लोगों के लिए भोजन बनाते हैं, क्योंकि ये सभी वर्किंग पर्सन हैं। ये लोग घर से बाहर चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं। और एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल बताई गई है कि जब लेखिका इनके घर में एंटर करती है तो ये अचानक से खाना वाना बना रही है और एक टूटी हुई दीवार के पीछे अपने को छुपा लेती है, फिर अपने सर में पल्ला रख के फिर बाहर आती है और थोड़ा शर्माती है। यानी कहीं ना कहीं ट्रेडिशन इन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, परंपरा संस्कृति जिसको ज़्यादा ये लोग फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ ये भी एक रीज़न है कि अपनी फैमिली वर्क को भी नहीं छोड़ते। तो दुबली पतली सी है, इसके बारे में बताया गया है कि ये 3 लोगों को जो 3 लोगों का चार्ज है, इन लोगों को खिलाना पिलाना, इस तरह से ये सारा काम किसका है, डॉटर इन लॉ का है, यानी मुकेश की भाभी का है। अब देखिए दिक्कत ये है कि ये लोग इससे उभरना तो चाहते हैं लेकिन उभर नहीं पाते। क्यों? देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, दे कांट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव बट दे हैव नो लीडर, मिडिल मैन, साहूकार, पुलिस। अब दिक्कत ये कि अपने आप को एक कहीं ना कहीं कॉपरेट तो बनाना चाहते हैं, अपना एक संगठन बनाना चाहते हैं जिससे कि ये लोग इस कैटेगरी से बाहर निकल सके या फिर इनको असल पैसा मिल सके, जिससे कि इनका सर्वाइवल स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो जाए। क्योंकि काम और मेहनत तो इन्हें इतनी करनी होती है लेकिन इतना पैसा इन लोगों को नहीं मिल पाता। तो लेकिन इसके लिए क्या करें? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी अगर कोई, सबसे मेन चीज़ जो है कि दे हैव नो लीडर, इनके पास लीडर नहीं है कोई भी जो नेतृत्व कर सके, क्योंकि कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और अगर कभी कभी कोई लीडर बनने की कोशिश भी करे तो बीच में कई लोग हैं जो इनको नीचे कर देते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह। इनमें 3 लोग बताए गए हैं, जैसे मिडिल मैन, बिचौलिए जो होते हैं, बिचौलिए जो इनको काम दिलाते हैं। आपको पता है काम दिलाने के बदले खुद भी इनके पैसे से पैसा खा लेते हैं, कमीशन खा लेते हैं। साहूकार जिनके ऋणी होते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं, वहाँ ये ब्याज देते देते कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पूरा एक्सप्लॉइट कर देते हैं। और पुलिस, अब कभी कभी क्या है, जब ये अपने इन राइट्स को, इन अधिकारों को पाने की कोशिश करते हैं तो साहूकार मिडिलमैन मिलके इनको पुलिस के पास भेज देती है और पुलिस जो है इन पर कोई भी इलीगल चार्ज लगाकर इनको जेल में डाल सकती है। इसका डर भी रहता है और कई बार ऐसा हो भी चुका होता है। तो इस वजह से ये लोग बड़े बड़े सपने और या फिर अपना एक कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश नहीं करते हैं और इस वजह से इनकी लाइफ सिर्फ फिरोजाबाद के शहर में चूड़ियाँ बनाने तक ही सीमित रह चुकी है। तो मे बी आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन इस स्टोरी में एंडिंग भी यही है कि मुकेश लास्ट में भी यही कहता है, क्योंकि इनके लोकल में तो कहीं पर भी कोई जो मैकेनिक का, जो मोटर मैकेनिक का काम सिखाने का जो वर्कशॉप होती है वो वहाँ नहीं होती है। तो लेखिका इनसे पूछती है कि फिर कैसे सीखोगे? तो ये बोलता है मैं शहर जाऊँगा, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर है, पैदल जाके वहाँ से सीखूँगा।
तो इस तरह से लेखिका कहीं ना कहीं देखती है कि इसका जो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात की कि इसके एटीट्यूड की, तो इसका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी डिफरेंस है इसकी फैमिली से। और डिफरेंस किस लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, ठीक है। और जहाँ तक हम कह रहे हैं कि लोग ईश्वर के द्वारा दी गई जो एक वंशागत परंपरा है उसको निभा रहे हैं, लेकिन मुकेश जो है खुद का मालिक बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो उस परंपरा को तोड़ना चाहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश जो है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो उसका अपने परिवार से जो है दृष्टिकोण भिन्न है। और इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। हालांकि एंडिंग में एक छोटा सा कुछ इंसिडेंट बताया है कि क्या कभी फिरोजाबाद में कोई एरोप्लेन देखा है उसने, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जहाँ पर जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि अभी स्टोरी आप इतने तक समझ जाएं। तो ये कुल मिला के फिरोजाबाद की एक बुरी दशा के बारे में, वहाँ के लोगों की बुरी दशा के बारे में स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें।